इनकी मुलाकात हुई तो रामानंद ने जवाब दिया, अरे किन के हो तुम लाड़ी ले वो बेटा, अरे कहा तुम्हारो है नाम। रविदास है, हमारी माँ का नाम कर्मा है, हमारी मैया का नाम रघु है, हमारे पिता का नाम रघु है, माँ का नाम कर्मा है और हम माड़र गांव में रहते हैं जहाँ पर सब दलित रहते, नीच जाति के रहते हैं। हम मेरे भैया जैसे ही नाम सुना है तो उसी समय होता क्या है, हाथ जोड़ करके बेटे ने जवाब दिया कि हम शूद्र वर्ण में आते हैं। रामानंद ने जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मंदिर के ऊपर तुमने पैर रख दिया? शूद्र वर्ण के हो, नीचे उतर जाओ वरना धक्का मार के नीचे तुम्हें उतारना पड़ेगा। रविदास कहने लगे, गुरुजी शिक्षा तो कभी भेदभाव नहीं बनाती है और हमने सुना है कि गुरु का दर्जा सबसे ऊपर होता है, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम हमको धक्का मार करके निकाल दोगे? अरे मेरी बात सुनो, लिखा है वेद शास्त्रों में कि शूद्र वर्ण के लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। कि मनु के विधान में लिखा हिंदू शास्त्र में बच्चे नहीं पढ़ सकते, देखो हिंदू के बच्चे, शूद्र वर्ण के बच्चे न पढ़ सकते हैं न मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं। शूद्र वर्ण के लोगों को मंदिर में जाना वर्जित है मेरे भैया। और कहा चले जाओ यहाँ से वरना मार पीट के तुमको भगाया जाएगा। रविदास कहने लगे नहीं ऐसा ना करो, लेकिन रविदास ने जवाब दिया है कि रविदास बोला, सुनो गुरु हम बीज ज्ञान के पहुंच चुके, अब तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे। अब तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे हो चुके। कहा गुरुजी अब तुम हमें शिक्षा दो
या ना दो, अपना शिष्य मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तुमको अपना गुरु मान लिया है। मेरे भैया रामानंद ने फटकार दिया है, वहां से इनको रविदास को भगा दिया है। धीरे 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 आज रविदास ने वह कसम खाई है और जवाब दिया है, अब या तो भगवान की भक्ति करके या तो भगवान को हम ढूंढेंगे, भगवान की तलाश करेंगे। अगर भगवान नहीं मिला तो कसम खा रहे हैं कि भगवान की जड़ें हिला करके रख देंगे। मेरे भैया रविदास वहां से चल देते हैं। अब क्या होता क्या है, धीरे 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 कि अब तो ज्ञानों के रंगमा रविदास, अब तो ज्ञानों के रंगमा अरे रंगई लागे, अब तो की संगति करने लगे, गुरुओं की संगति करने लगे और साधुओं की संगति करने लगे। सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते, शाम निकल जाते हैं, 2-2 दिन हो जाता, घर नहीं आते। अब मन में राहुल ने रघु ने सोची, अब मैया करमा ने सोची, अब लड़कवा हाथ से निकल गो, ऐसो ना हो अब लफाड़ी हुई जाए। 2 दिन हुई जाती, घरे ना आती। अब मन में विचार करो, अब हमा मनुका थे जाको ब्याह करते, जाके घर में औरत तो ऐसी तो सुधर जाए, ब्याह करते तो क्या किया है मेरे भैया, लड़कवा जब खराब होए लगा तो माता रे बापू यह सोचते कहते तो धर्म को करते हो। तो इधर माँ ने विचार किया और पिता ने विचार किया कि शादी करवा दे। मेरे भैया होता क्या है, आज बेटे की शादी तय कर दी गई है और वो दिन सुबह आ गया है शादी का। तो एक लोना नामक लड़की के साथ में जब विवाह हुआ है, लोना नामक स्त्री जब घर में आई है, बहुत ही सुंदर और सुशील सज्जन लड़की है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए संत कबीर की, बोलिए संत गुरु